अच्छे ज़रूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कंवारी क्यों है माता वैष्णो देवी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। माता के अधिकांश रूप सुहागिन की तरह पूजे जाते हैं, फिर वैष्णो देवी की पूजा कन्या रूप में ही क्यों की जाती है? पौराणिक कथा यह है कि त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम तट पर गांव था। रत्नाकर पंडित यहाँ रहते थे, जो शिव जी और माँ शक्ति के भक्त थे। उनका समाज में मान सम्मान तो बहुत था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। माँ ने एक दिन उनके पत्नी की प्रार्थना सुन ली और वो गर्भवती हुई। तो एक रात रत्नाकर के सपने में माँ ने बालिका रूप में आकर कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं जो भी करूँगी उसे तुम रोकोगे नहीं। पंडित को एहसास हो गया कि माँ आदि शक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाले तीनों रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर कन्या का रूप लिया है। माँ धर्म रक्षा के लिए प्रकट हो रही हैं। नियत समय पर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसी भाव में उस कन्या का लालन पालन किया। उन्होंने उस कन्या को त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा को अभी 10 साल भी शुरू नहीं हुआ था, तभी उन्हें पता चल गया कि श्री राम धरती पर अवतार ले चुके हैं। त्रिकुटा ने व्रत लिया कि वो श्री राम से विवाह करेंगी और या फिर अन्यथा आजीवन कुंवारी रहेंगी। वो रामेश्वरम तट पर रहकर तपस्या करना चाहती थी। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और वहाँ चली गई। वहाँ उन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ही कठोर तप किया और 10 साल उन्होंने तप किया। इस तरह उन्हें तप करते हुए 20 साल बीत गए। सीता हरण के बाद श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर रामेश्वरम तट पहुँचे। श्री राम से त्रिकुटा की मुलाकात हुई और उन्होंने अपने तप का कारण बताया और ये भी कहा कि मुझे आप पत्नी रूप में स्वीकार कर लें। श्री राम ने कहा कि ये संभव नहीं है। मैं एक पत्नी रहने के संकल्प से बंधा हुआ हूँ और अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने आया हूँ। त्रिकुटा को आघात पहुँचा और उन्होंने कहा कि क्या मेरा तप व्यर्थ गया? मेरा तप अगर अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूँगी और जारी रखूँगी। तब भगवान ने कहा कि मैं सीता का पता लगा कर लौटूंगा और तब अगर तुम मुझे पहचान लोगे तब मैं सही निर्णय लूँगा। भगवान चले गए। उन्होंने युद्ध किया, युद्ध को समाप्त किया, रावण को दंड दिया। उसके बाद जब वो पुष्पक विमान से वापस आ रहे थे तब उन्होंने विमान रुकवाकर अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर त्रिकुटा के पास गए। त्रिकुटा उन्हें पहचान ना सकी। फिर वे अपने असली रूप में आ गए। देवी त्रिकुटा निराश हो गई क्योंकि वो उन्हें पहचान ना सकी। तब भगवान ने कहा, निराश ना हो देवी, जब मैं कलयुग में कल्कि रूप में जन्म लूँगा तब तुमसे विवाह करूँगा। तब तक हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तप करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब से माँ 3 पहाड़ों वाले त्रिकुटा पर्वत पर आ गई और वहाँ तप करने लगी और वहीं माता वैष्णो देवी के नाम से वो विराजमान हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा यूं ही सपोर्ट करते रहें और हमें प्यार देते रहें अपना। आपके अच्छे जीवन की कामना हेतु ओम नमः शिवाय।